न सा जाई न सा जोड़ी न तम थानम न तम कूलम न जाया न मूया सब सत्तो अनंत सो। यानी कि ऐसी कोई गति नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर हमारा अनंती बार जन्म नहीं हुआ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अब बताइए मोक्ष जो है वो किससे बना है? सिद्ध शिला से। सिद्ध शिला कौन सी काय की होती है? पृथ्वी काय की। और हमारा पृथ्वी काय में भी जन्म हो गया कितनी बार? अनंती बार। उस अपेक्षा से हम मोक्ष में जाकर आ गए हैं। कितनी बार? अनंती बार। कोई आपसे पूछे क्या मोक्ष में जाकर आ गए हैं तो कहना हाँ आ गए हैं। हमें तो अगर जानकारी नहीं होती तो ये कहते हैं कि मोक्ष जाने के बाद में आते नहीं। हाँ, अगर मैं ये पूछता कि मोक्ष हो जाने के बाद, ध्यान देना दोनों में अंतर है, क्या मोक्ष हो जाने के बाद वापस आ सकते हैं तो कहना नेवर, कभी नहीं। हो जाना यानी आज कर्म खत्म हो गए और एक मोक्ष में जाना, वहाँ पे पृथ्वी काय के रूप में जन्म लिया। तो मुक्ति का संबंध किसी स्थान के साथ नहीं, मुक्ति का संबंध भावना के साथ। तो आप अच्छी भावना रखो। कर्म का बंधन कितना होते ही रहता। कर्म से बचने का सरल उपाय क्या है? खाते पीते मोक्ष, मार भी खाना मोक्ष भी जाना, इतना सरल जैन धर्म है। आप रात को सोते हो, सोने के बाद कुछ करते नहीं नॉर्मली, तो क्या करो? सुबह तक का त्याग कर लो, संबर करके सो जाओ। 18 पाप, 5 आश्रम सेवन करने का त्याग। यानी कि रात को जब आप सोते हो तो क्या बोल के सोना? आहार, शरीर, उपधि, पचको पाप, अर्थात मरण पाऊं तो वो सिरे, जीव तो आगार। कई लोग बोलते मरा साहब ये तो हम तो बहुत साल से बोलते हैं, फिर साथ में सोते हैं और फिर खुले मुंह भी बोलते हैं, बिना कुंजी चलते हैं, लाइट बंद चालू करते हैं, मोबाइल का उपयोग भी करते हैं। तो ज्ञानी संत कहते हैं आप उल्टा कर्म बांध रहे हो। अगर ये दोहा बोलकर यदि आप साथ में सोते हो तो आपका त्याग टूट गया। आपने क्या त्याग किया? 18 पाप का त्याग कर दिया। तो अब कोई भी सावधानी काम नहीं कर सकते, लाइट बंद चालू भी नहीं कर सकते, कच्चे पानी का उपयोग नहीं कर सकते, बिना कुंजे चल नहीं सकते, साथ में नहीं सो सकते। तो कई लोग बोलते हम तो बड़े खुश होकर बोलते महाराज साहब हम तो बहुत साल से ये दोहा बोल के सो रहे। उल्टा आपने क्या किया? कर्म को बांध लिया। यदि आपको लगे कि कर्म मंदा है तो उसका क्या लेना चाहिए? प्रायश्चित ले लेना चाहिए। हर चीज का प्रायश्चित होता है। जिन लोगों के लिए कितना सरल उपाय, आप कोई भी काम करो तो अगर जान अनजान में गलती हो सकती है तो उसका प्रायश्चित ले लो। और रात को सोने के पहले खमत कामना कर लो, रोजाना खमत कामना कर ली। तो ये दोहा याद हो गया? भाइयों को याद हुआ? कभी सुना आपने दोहा? इतना अच्छा दोहा है, कहीं भी आप इसका मौका मिला स्थान मैंने कहीं जीवन का खतरा है, ये एक प्रकार का सागारी संथारा है। ऐसा ही याद कर लो। आहार, शरीर, उपधि, पशु पाप, अर्थात मरण पाऊं तो वो सिरे, जीव तो आगा। इस तरह से अगर ये दोहा बोलते सोते हो तो जैसे पोषक में तो उपास करना पड़ता है, पोषक में तो बहुत कुछ नियम है, लेकिन ये पोषक की तरह सोना, इसका नाम संवर है। तो आप जैसे अलग बिछोना किया और मुंहपट्टी रख ली या पूजने का सामान रख लिया, धार्मिक उपकरण रख लिए, जैसे पोषक में सोते हो वैसे सोना है। और कब तक? सुबह तक का रख लीजिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि रात को मानो कभी यूरिन के लिए या लघु संकार्य के लिए जाना हो तो आप पहले से ही पक्का पानी रख लो और उसका उपयोग किया तो फिर उसका प्रायश्चित ले लो। लेकिन उसको रोकना नहीं। मल मूत्र आदि को रोकने का भगवान महावीर स्वामी ने निषेध किया है। वच्च मुत्तम न धारे, 10वें कालिक में लिखा, चाहे कितनी बारिश आ रही हो, कितनी भी हरियाली हो, साधु जो होता है वो इस क्रिया को नहीं रोके। तो इस तरह से यह दोहा अगर बोल के सोते हो, अभी आप यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे भी
आप अगर आपने उपयोग किया हो, कई भाइयों को देख रहा हूँ मैं सामायिक कर रहे हैं, कई बहनें भी सामायिक कर रही होंगी। अब पहचान तो मुंहपति से हो गई, लेकिन सभी संप्रदाय के लोग हैं, दिगंबर भी है और मूर्ति पूजक भी है, सभी संप्रदाय में सामायिक का है। तो सामायिक का कितना बड़ा फायदा, एक अगर शुद्ध सामायिक कर लो तो क्या फायदा होगा, बता सकते हैं आप? कितने पल्यों का अशुभ कर्म का रुक जाएगा। 92,59,25,925 पल्योपम। आप इसकी परिभाषा देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। इतने लंबे समय तक आप नरक गति में नहीं जाओगे, सदगति में जाओगे। इतना बड़ा फायदा, एक सामायिक का इतना फायदा, औसत कर लो कितना फायदा। और यदि आपने सोच लिया कि अब 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, तब तक ऐसा जीवन चलता रहेगा, अब तो हमको दीक्षा ले लेना चाहिए, ऐसी भावना भी करो। इससे भी इतने सारे कर्म के बंधन से आप बच सकते हो। इस तरह से ये जो मैंने आपको आंकड़ा सुनाया गणित का, इसको याद करने का सरल तरीका, अब लिखो 925, 925, फिर उसके आगे लिखो 925, फिर लिखो 925, 3 बार लगातार लिख लो तो कितना हो जाएगा? 92,59,25,925 पल्योपम। ओहो, पल्योपम की परिभाषा कोई बता सकते हैं भाई लोग, बहने कोई भी जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। एक जमाना था उदयपुर में, बहुत अच्छे अच्छे श्रावक श्राविका थे, अच्छे अच्छे तत्वज्ञान के जानकार थे। अब आपके पास में टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी हो गए। आज का आदमी इतना, बोले श्वास लेने की फुर्सत नहीं। एक आदमी तो इतना बिजी रहता था, बहुत बिजी रहता था, और वो हर काम जल्दी जल्दी करता, जल्दी खाना खाना, जल्दी बोलना, हर काम जल्दी करता। उसके घरवाले ने कहा कि शांति से खाना खा लो। बोले जी खाने खाने की फुर्सत नहीं है। तो बोले तुम शांति से जी लो। बोले जीने की फुर्सत नहीं है। बोले शांति से मर जाओ। बोले मरने की फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले ने कहा पतिदेव, जब आप भी मरो तो मरने के पहले बता देना मुझे, नहीं तो मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं। तुम्हारे पास में अगर जीने का टाइम नहीं है तो मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं। समस्या समय की नहीं है, समस्या समय के नियोजन की है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, किंतु कल क्या करना है इसकी योजना बनाओ। किसने सुंदर कहा है, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। आने वाला कल अभी पैदा नहीं हुआ है और हम कल की चिंता में आज का दिन भी गवा देते हैं। कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। आज की चिंता करो, और आज की भी चिंता क्यों करें, आज का चिंतन करें। एक होती चिंता, एक होती चिता, दोनों में क्या अंतर है? अब लिख के देखिए, एक बिंदी का अंतर है। चिता पे बिंदी लगाओ तो चिंता, और बिंदी हटाई तो चिता, लेकिन बड़ा अंतर है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषण। चिता दहती निर्जीव और चिंता सजीव मग्न। यानी कि इसका मीनिंग यह है कि चिता जो होती है वो मुर्दे शरीर को जिंदगी में एक बार जलाती है और कोई कष्ट नहीं होता है। आप अनुभव कर सकते हो, कैसे करोगे, मरने के बाद क्या अनुभव होता। और चिंता जो होती है वो जिंदी आत्मा को पता नहीं कितनी बार जला देती है। तो ज्ञानी संतों ने कहा चिंता करने से 4 नुकसान होते हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य महासमुद्र जी का यह संस्कृत का श्लोक बता रहा हूँ। संस्कृत में है, चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवति चिंतया। चिंता से 4 नुकसान। चिंतया नश्यते रूपम, रूप का नाश होता है। हमने ऐसे लोगों को देखा, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, चिंता आई
सुंदरता चली गई। चिंतया नश्यते ज्ञानम, ज्ञान का नाश होता चिंता करने से। चिंतया नश्यते बलम, बल का नाश होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। और व्याधि भगवती चिंतया, व्याधि आती है, बीमारियां आ जाती हैं, तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमारे गुरुदेव हुए आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने उदयपुर में चतुर्मास भी किया, उन्होंने कहा जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो चिंता मत करो, चिंतन करो, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो, प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। एक होती है, आदमी कई लोग अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है, और जो बड़ा होता है वो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। अब मेरा प्रश्न है, आप बताइए बड़ा कौन होता है? मनुष्य बड़ा है, मानव बड़ा या भगवान बड़ा? कौन बड़ा बताइए? मनुष्य बड़ा, पक्का? शोर लोग कर दें। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर आकर क्यों खड़ा? कौन बड़ी हुई? धरती बड़ी हुई। धरती कहे कि मैं बड़ा, तो शेष पर जाकर क्यों खड़ा? कहते ये पृथ्वी शेष नाग पर खड़ी है। ये जैनों की मान्यता नहीं है, यूनानी मान्यता। वो फन जाता है तो भूकंप आते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? शेषनाग बड़ा हुआ। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? कौन बड़ा हुआ? शंकर बड़ा हुआ। शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर जाकर क्यों खड़ा? कौन बड़ा हुआ? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों चढ़ा? रावण ने कैलाश पर्वत को एक हाथ से उठाया था, इतना बलशाली था रावण। तो कौन बड़ा हुआ? रावण से बड़ा कौन? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की बगल से क्यों दबा? बाली ने 6 महीने तक रावण जैसे बलशाली को बगल में दबाकर घुमाया। कौन बड़ा हुआ? बाली। बाली से बड़ा कौन? बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा? तो कौन बड़ा हुआ? राम से बड़ा कौन? राम से बड़ा राम का नाम। राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्त के हृदय में क्यों बसा? कौन बड़ा हुआ? अंत में देखो, मनुष्य ही भगवान बन सकता है। एक होता है अवतारवाद, जैन दर्शन अवतारवाद को नहीं मानता, उत्तारवाद को मानता। अवतारवाद का अर्थ है कि कोई भगवान मनुष्य बनता है, या भगवान फिर देवता बनते हैं। लेकिन अब उत्तारवाद होता है मनुष्य भगवान बन सकता है। हम बिंदु भी हम, सिंधु भी हम, भक्त भी हम, भगवान भी हम। तो इस तरह से यह भगवान महावीर को निमित्त बनाकर रोजाना ही भगवान महावीर स्वामी का संदेश जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन में अपने आप को यह अध्ययन भी करें। जैसे यहाँ बहुत सारी बहनों को अच्छा तत्वज्ञान आदि का अध्ययन है, ऐसे भाई लोगों को भी ज्यादा नहीं, पुस्तक का एक पन्ना पढ़ो आप। अब एक समय था जब कहते थे हम क्या पढ़े, अब बोलते हैं क्या क्या पढ़े। पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। अब तो मोबाइल में कितनी पुस्तक है, मोबाइल ऐसी चीज आ गई है जिसके अंदर में बहुत कुछ है, उसमें अच्छी बात भी है। हम जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि, अच्छाई हर जगह से लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आज सुबह से ही भगवान महावीर स्वामी का कल्याणक जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, और यहाँ उदयपुर में भी इस एरिया में महावीर मंच के द्वारा महावीर सेवा संस्थान की ओर से यह हो रहा है। हमारे ये जो क्या नाम पोरवाल जी, महेश जी, ये कई दिन से इनके मन में इच्छा कि कई जगह प्रोग्राम होता है, लेकिन प्रवचन कई जगह नहीं हो रहा है। प्रवचन भी हो जाए तो सहज ही यहाँ पर शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी और उनके परम सहयोगी संत मुनि
संबोध कुमार जी स्वामी वेदांत, वो भी आते हैं, लेकिन उनको कल कहीं एग्जाम के लिए कहीं गए हैं तो वो आ नहीं पाए, तो मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। और हमारे बीच में अब मुख्य अतिथि भी, विधायक जी भी आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं। एक बार मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। काफ़ी देर से आप लोग सुन रहे हैं, मेरा प्रश्न आपसे बताइए, मैंने जो बातें बताई आपको सब समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है, मात्र 22 मिनट में आपको सारी बात समझ में आ गई। मुझको 35 साल हो गए थे, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, यानी आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत आज जन कल्याण महोत्सव हमारे बीच हमारा अपने नगर विधायक आदरणीय संसद है, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हाँ सर, आगे मौके पे आगे आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए निवेदन कर रहा हूँ उपन्यास